हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद शर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब हमारा घरेलू और प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, मतलब हमारे भारतवर्ष के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई उसे जीडीपी बोला जाएगा। तो जीडीपी को समझने के लिए 3 पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूस इन अ पॉलिटिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल ईयर। तो डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजप्शन। जो कंजप्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं उन्हें फाइनल गुड्स बोला जाता है। जैसे हम किसी भी चीज का कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, जिस चीज को हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो क्या है? वो एक फाइनल गुड्स है। जैसे ये शर्ट है, तो इस शर्ट को जिस प्राइस पे परचेज किया तो वो क्या है? वो एक फाइनल गुड्स है। ये शर्ट क्या है? ये एक फाइनल गुड है। तो इसी तरीके से ही ये व्हाइट बोर्ड है, फैन है, जितने भी हमारे चारों तरफ हम गुड्स को देखते हैं, जो भी है, चाहे चेयर है, चाहे कुछ भी है, तो वो क्या है? वो एक फाइनल गुड्स है, वो रेडी फॉर कंजप्शन है। हमने उसके बदले में प्राइस दिया है और उसे परचेज किया है, तो वो क्या है? वो एक फाइनल गुड्स है। सर्विसेज की बात करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? एक सर्विसेज। अगर आप हायर करते हो एक एडवोकेट को, तो ये क्या है? एक सर्विसेज। अगर आप यूज़ करते हो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, तो ये क्या है? एक सर्विसेज। अगर आप ट्रैवल करते हो बस में, रेल में, एरोप्लेन में, तो ये क्या है? ये एक सर्विसेज। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये क्या है? ये भी एक सर्विसेज है। तो बात की जाती है किसकी? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 2 है प्रोड्यूस इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। अब ध्यान से समझना कि बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री क्या होती है। ये जो हमारा एरिया है इसे बोला जाता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। ये क्या है? ये है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री, हमारे भारतवर्ष का ज्योग्राफिकल एरिया। तो जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की, वो ज्योग्राफिकल एरिया से हटके होती है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया से कहीं ज़्यादा बढ़ के होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक स्टेशन आता है कच्छ स्टेशन, तो वो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं है, पर वो हमारे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिया के अंदर है। अगर वहां पे पेट्रोल पाया जाता है या कोई खनिज पदार्थ मिलते हैं तो वो किस में काउंट किए जाएंगे? वो किए जाएंगे हमारे भारतवर्ष की जीडीपी में। और एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे यहां पे अगर पेट्रोल निकलता है तो वो किसकी जीडीपी में आएगा? वो आएगा हमारे भारत की जीडीपी में, क्योंकि ये हमारे पॉलिटिकल एरिया के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा कोई मछली पालक मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वो किस में आएगा? वो भी हमारे भारत की जीडीपी में आएगा। ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं आता, पर कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल एरिया के अंदर आता है, तो इसे ऐड किया जाता है हमारे प्रोड्यूस इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री, जो हमारी पॉलिटिकल एरिया होता है। 3rd नंबर पे आता है फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च मतलब हम देखेंगे कि कितनी प्रोडक्शन की गई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा जीडीपी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं। हमने कॉटन का यूज किया क्लोथ्स बनाने के लिए, तो यहां पे कॉटन की वैल्यू को हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ये एक रॉ मटेरियल है, तो इसे ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड करते हैं किसकी वैल्यू? हम ऐड करेंगे फाइनल गुड्स की वैल्यू, जो एकदम रेडी है कंजप्शन के लिए। तो क्लोथ्स कंजप्शन के लिए रेडी है, तो हम इसे ऐड करेंगे जीडीपी में, क्योंकि ये क्या है? ये हमारी फाइनल गुड्स है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे, या इंटरमीडिएट गुड्स है, उसे हम ऐड नहीं करते हमारी जीडीपी में। हम
फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड करते हैं। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन को डिटेल में। तो क्या है, किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, चाहे जियो वालों ने अपडेट किया 4G से 5G, चाहे एयरटेल वालों ने अपडेशन की 4G से 5G, या फिर किसी भी चीज की प्रोडक्शन हुई, टाटा बिरला ने किसी सेलफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट करी, पर देखेंगे कहां से, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी टोटल मनी वैल्यू, उसकी टोटल मनी वैल्यू को क्या बोला जाएगा, उसकी टोटल मनी वैल्यू को बोला जाएगा जीडीपी। तो किसी कंट्री का जीडीपी अच्छा होना या इंक्रीज होना बहुत अच्छी बात होती है। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि जैसे अगर किसी कंट्री का जीडीपी अच्छा है तो दैट मीन्स वहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, वहां पे लोगों के पास रोजगार अच्छा है, और उस कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जैसे हमारी भारत सरकार है, तो हमारी भारत सरकार को ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे, जिससे हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके पास अच्छा रेवेन्यू आएगा और वो उसे खर्च कर पाएगी कहाँ, सोशल वेलफेयर में। तो कहीं ना कहीं जीडीपी का अच्छा होना, इंक्रीज होना किसी भी कंट्री के लिए एक गुड इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि अगर जीडीपी अच्छा होगा तो दैट मीन्स वहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो दैट मीन्स वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे टैक्सेस कलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी कहां, सोशल वेलफेयर में। अब एक क्वेश्चन उठता है, जैसे माना कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो दुबई में जॉब करता है, जैसे XYZ या कोई भी, जैसे मेरा ये एक फ्रेंड है अरुण, तो ये जॉब करता है कहां पे, दुबई में। वहां पे इसने 500 रुपीज अर्न किए, तो ये क्या मेरी डोमेस्टिक या जीडीपी में आएंगे? तो क्या ये मेरी जीडीपी में आएंगे? क्या ये मेरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगे? नहीं, ये मेरे जीडीपी में नहीं आएंगे, क्योंकि हम जीडीपी में बात करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल एरिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई, उसकी टोटल मनी वैल्यू। तो कहीं ना कहीं जो ये पैसा है ये हमारे इसमें जो जीडीपी है इसमें नहीं आएगा। अब जीडीपी में क्या आता है? जीडीपी में आता है हमारा, जैसे बाहर की फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करती हैं, जैसे सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सैमसंग ने क्या किया, 200 करोड़ की प्रोडक्शन करी हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर। सैमसंग का जो प्लांट है वो नोएडा में है, तो साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसने प्रोडक्शन करी 200 करोड़ की। जियो ने प्रोडक्शन करी 400 करोड़ की। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे भारत के अंदर। तो टोटल हमारी जीडीपी कितनी हुई? हमारी जीडीपी हुई 400 + 200 600। और ये 500 रुपीज जो मेरा एक फ्रेंड है वो जॉब करता है कहां पे? बाहर, हमारे इंडिया के बाहर, हमारे इंडिया की बाउंड्री लाइन के बाहर, ज्योग्राफिकल एरिया, पॉलिटिकल एरिया के बाहर दुबई में जॉब करता है। तो उसके 500 जीडीपी में काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि काउंट किया जाएगा क्या कि हमारे भारतवर्ष के पॉलिटिकल एरिया के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की। तो हमारी जीडीपी कितनी हुई? 600 करोड़ की। तो जो ये सैमसंग कंपनी है ये क्या करेगी? ये हमारी भारत सरकार को टैक्सेस देगी, जिससे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं सैमसंग कंपनी क्या करेगी? जो हमारे भारत के लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने किसकी बात की? डोमेस्टिक की, कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में कितनी प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की एक फाइनेंशियल ईयर में, ये बात करी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, हम अपने घरेलू से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीएनपी आएगा हमारा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी
मतलब हमारे भारत की सीमा के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई उसकी टोटल मनी वैल्यू प्लस x माइनस एम। अब x माइनस एम, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। x माइनस एम का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां से x लिया जाता है और यहां से m लिया जाता है, तो ये हमारा बनता है x माइनस एम। तो जीएनपी हमारा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, मतलब हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई उसकी टोटल मनी वैल्यू प्लस x माइनस एम। अब इसे ध्यान से समझना, हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, वो हमारी जीडीपी है 600, क्योंकि सैमसंग ने 200 करोड़ की प्रोडक्शन करी और जियो ने 400 करोड़ की प्रोडक्शन करी, प्लस x मतलब एक्सपोर्ट, बाहर को कितना गया, एक्सपोर्ट मतलब बाहर को हमारा कितना गया। तो जो सैमसंग कंपनी है जिन्होंने 200 करोड़ की प्रोडक्शन करी, तो ये हमारा एक्सपोर्ट है, जो ये अपना प्रॉफिट है वो अपनी कंट्री को, साउथ कोरिया को ले जाएगी, माइनस इंपोर्ट, बाहर से कितना आया। तो ये जो मेरा फ्रेंड था अरुण नाम से, तो इसने क्या किया 500 अर्न किए, तो वो किस में आएगा, वो हमारे इंपोर्ट में आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 600 प्लस 200 माइनस 500, ये आएगा हमारा माइनस 300, तो हमारी जो जीएनपी आ जाएगा वो आ जाएगा 300। हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना आएगा, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा 300। तो ये था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।